इस एक्ट्रेसेस की एक झलक पाने के लिए मीलों दूर पैदल चले थे धर्मेंद्र। 40 बार देखी थी उनकी फिल्म। धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले खुद भी एक एक्ट्रेसेस के इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने उसकी एक झलक पाने के लिए मीलों तक पैदल रास्ता तय कर लिया था। तो कौन थी वो बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जिसके लिए सुपरस्टार धर्मेंद्र ने मीलों तक पैदल रास्ता तय किया था? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मों और अंदाज से बॉलीवुड में खूब पहचान बनाई है। उन्हें फिल्मी दुनिया का हीमैन भी कहा जाता है। यूं तो धर्मेंद्र के लाखों लोग दीवाने हैं जो अक्सर एक्टर से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहते हैं। साथ ही एक्टर के लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले खुद धर्मेंद्र भी एक एक्ट्रेसेस के इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने उसकी एक झलक पाने के लिए मीलों तक पैदल रास्ता तय कर लिया था। बॉलीवुड की वह जबरदस्त एक्ट्रेसेस कोई और नहीं बल्कि सुरैया थीं। IMD की रिपोर्ट के अनुसार धर्मेंद्र सुरैया के बहुत बड़े फैन थे। एक्ट्रेसेस की फिल्म दिल लगी देखने के लिए और उनकी एक झलक पाने के लिए धर्मेंद्र मीलों तक पैदल चले थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरैया की फिल्म दिल लगी करीब 40 बार रीटेक कर करके देखी थी। सुरैया के लिए अपने प्यार को लेकर धर्मेंद्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में सुरैया के बारे में बात करते हुए कहा था, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनकी फिल्में देखकर प्रेरित होता हूँ। जब उन्हें ये बात पता चली तो मैं उनका फ़ैन हूँ, तो उन्होंने अपने कुछ गाने मेरे लिए फ़ोन पर ही सुनाए। धर्मेंद्र ने सुरैया के बारे में बात करते हुए आगे कहा, कुछ इस तरह से उन्होंने उनके लिए मेरे प्यार का बदला चुकाया था। जब उनका निधन हुआ तो मैं उनको सम्मान देना चाहता था, जिसे हमारे यहाँ कंधा देना कहते हैं। मैं इन लोगों की ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों की फिल्में देखने के लिए घंटों लाइनों में लगा रहता था। बता दें कि सुरैया के अलावा धर्मेंद्र बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार के भी काफ़ी बड़े फ़ैन थे। धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उन्होंने एक्टर को फिल्म में मरते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने दिलीप कुमार के बारे में बात करते हुए कहा, मैं उनकी परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस था। जब मैंने उन्हें फिल्म में मरते हुए देखा तो मेरी आंखों में सचमुच के आंसू आ गए थे। साल 1960 और 70 के दशक में धर्मेंद्र का अलग ही चार्म था। लोग उनकी एक्टिंग ही नहीं, उनकी पर्सनैलिटी के भी खूब ज़्यादा दीवाने थे। उनकी महिला फैंस की संख्या बेशुमार थी। युवतियां तो उनसे शादी तक करने के लिए उम्दा थीं और युवा पुरुष उनकी तरह बनना चाहते थे। वह सुंदर रूप, शानदार कद-काठी और निश्चित रूप से शानदार अभिनेता थे। अब हम यह जानते हैं कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र के जीवन में उनका प्यार बनकर आई थी, लेकिन मानो या ना मानो एक अभिनेत्री थी जिस पर उनका गहरा क्रश था। यह सितारा अपने आप में एक दिग्गज अभिनेत्री थी। धर्मेंद्र उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। दरअसल धर्मेंद्र खुद मानते हैं कि इस अभिनेत्री की वजह से उन्हें फिल्मी दुनिया की ओर आकर्षित होना पड़ा। ये वही शख्सियत हैं जिसकी वजह से धर्मेंद्र फिल्मों की ओर आए। वह कोई और नहीं बल्कि दिग्गज अभिनेत्री सुरैया थीं। उन्होंने अपने शानदार करियर में कई फिल्मों में अभिनय किया है। अपने गाने और धर्मेंद्र से स्वीकार किया कि उन्हें पर्दे पर देखकर मोहित हो गए थे। उन्होंने फिल्म दिल लगी भी 40 बार देखी। उन्होंने कबूल किया कि वह बड़े पर्दे पर सुरैया की एक झलक पाने के लिए एक से दूसरी जगह जाते थे। सुरैया का करियर काफ़ी यादगार रहा। उन्होंने 70 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया और बतौर पार्श्व गायिका 338 गाने भी गाए। देवानंद के साथ उनकी जोड़ी फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय और मशहूर भी रही। सुरैया धर्मेंद्र का क्रश थी, लेकिन उनके दिल की चाबी देवानंद के पास थी। साल 1948 से 51 तक उनके अफेयर चला। उन्होंने भागकर शादी करने की योजना बनाई, लेकिन उनके परिवार ने बीच में ही रोक दिया। बाद में अपनी मर्जी से सुरैया ने जीवन भर शादी न करने का फैसला लिया। सुरैया ने साल 1963 में अपने करियर को अलविदा कह दिया। साल 2004 में 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा कि वह कौन थी, लेकिन अपने चरम की वह बेमिसाल थी और अपनी आवाज़ और स्क्रीन परफॉर्मेंस की वजह से फिल्मों में छा जाया करती थी। और आश्चर्य नहीं है कि धर्मेंद्र को उन पर क्रश था। धर्मेंद्र अपने समय के एक सुपरस्टार रह चुके हैं, लेकिन हाल ही में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वायरल न्यूज़ें आ रही थीं। धर्मेंद्र के घर के बाहर मीडिया की भीड़ पर रोक, सनी देओल की अपील के बाद पुलिस ने खाली कराया इलाका। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के घर के बाहर बुधवार को अचानक पुलिस की हलचल देखी गई। पुलिस ने मीडिया और पेपराजी को वहां से हटा दिया। बताया जा रहा है कि कुछ बीते दिनों सनी देओल परिवार के घर के बाहर लगातार मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी है, जिससे सोसाइटी के लोगों और परिवार को असुविधा हो रही थी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह कार्यवाही सनी देओल की अपील के बाद की गई। सनी ने मीडिया से अनुरोध किया कि वह थोड़े समय के लिए वहां से हट जाएं, ताकि धर्मेंद्र को आराम मिल सके और आसपास रहने वाले को दिक्कत भी ना हो। बुधवार सुबह से ही धर्मेंद्र को ब्रीच केंद्रीय अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि अब उनका इलाज घर पर ही रहेगा और उन्हें पूरी तरह से आराम की ज़रूरत है। धर्मेंद्र की तबीयत में अब सुधार हो रहा है और परिवार भी लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी साझा कर रहा है। धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने के बाद भी कई बॉलीवुड सितारे उनके हालचाल जानने के लिए उनके घर पहुंच रहे थे, जिससे बाहर मीडिया की भीड़ और बढ़ गई। अंततः पुलिस को दखल देकर वहां से मीडिया को हटाना पड़ा। हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र का जन्म 8 सितंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्म सिंह देवल है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल के हेडमास्टर थे। फिल्मों में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही थी। एक बार उन्होंने अपने गांव से कई मील दूर जाकर सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी थी। इस फिल्म से उनका इतना असर पड़ा था, उन्होंने अभिनय में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। धर्मेंद्र ने बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के फिल्म फेयर टैलेंट हंट में हिस्सा लिया और हजारों उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए चुने भी गए। इसके पीछे उन्होंने अभिनय की दुनिया में सफर शुरू किया, वह आज भी जारी है। धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी हैं। जब किसी रियलिटी शो में वह शामिल होते हैं तो कई पुराने किस्से भी सुनाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा उन्होंने कपिल शर्मा के शो में बताया था, जो उनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस से जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड में कई दिग्गज अभिनेता हैं और आ रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र में जो बात हुआ करती थी वो दूसरे में नहीं हो पाई। धर्मेंद्र उन एक्टर्स की लिस्ट में हैं जो 80 साल की उम्र पार करने के बाद भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। हालांकि उनका किरदार पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अभी भी जो वो कर रहे हैं उसमें कमाल ही कर जाते हैं। धर्मेंद्र कपिल शर्मा के शो में कई बार आ चुके हैं और हर बार नए नए किस्से सुनाकर लोगों को एंटरटेन भी किया है। उनमें से एक किस्सा उनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस सुरैया को लेकर भी है। धर्मेंद्र ने हमेशा सुरैया को अपनी फेवरेट एक्ट्रेसेस बताया है, जो 50s में देवानंद के साथ खूब फेमस हुई थी। सुरैया की एक ऐसी भी फिल्म है जिसे धर्मेंद्र ने 40 बार देखा। 8 दिसंबर को धर्मेंद्र का 89वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने अपनी फेवरेट एक्ट्रेसेस सुरैया के बारे में बात करते हुए बताया कि सुरैया ही वह पहली सीढ़ी हैं जिसकी वजह से उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। सुरैया के दीवाने हुआ करते थे धर्मेंद्र। जब धर्मेंद्र कपिल शर्मा के शो में आए थे तो उस दौरान कपिल शर्मा ने उनसे पूछा कि आप दीवाने तो सभी हैं, लेकिन क्या आप भी किसी के दीवाने रहे हैं जिसके लिए कुछ भी कर जाया करते थे? इसके जवाब में धर्मेंद्र ने कहा था, अब मैं क्या ही बताऊं, मैं कॉलेज के दिनों में सुरैया का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। उनकी फिल्म दिल लगी जब लगी थी, किसी न किसी बहाने शहर जाकर मैं वो फिल्म देख लिया करता था। धर्मेंद्र ने आगे कहा, ऐसा मैंने करीब 40 बार किया। सुरैया को देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन जब लाइन में मैं भी आया तो मुझे और भी उन्हें करीब से जानने का मौका मिला और उन्हें देखने का भी, और मैं उस दिन बहुत खुश था। धर्मेंद्र ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, कपिल मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, सुरैया बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर मैं ही नहीं सारा देश मरता था और सारे देश के लड़के उनके दीवाने हुआ करते थे। 8 दिसंबर 1935 को धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के नसरली गांव में हुआ था। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देवल है और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो गई थी और तब हुआ करता था वह फिल्म लाइन में नहीं आए थे। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र और सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता 4 बच्चे हैं। साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हैं। धर्मेंद्र का फिल्मी करियर भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब रहा। धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर मैगजीन के टैलेंट शो में हिस्सा लिया और पंजाब से मुंबई आ गए। धर्मेंद्र ने कॉन्टेस्ट जीत गए थे और उन्हें पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे साल 1960 में मिली, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद धर्मेंद्र की फिल्म शोला और शबनम आई, जो कमर्शियल हिट रही। इसके बाद धर्मेंद्र ने जुगनी, चुपके चुपके, शालीमार, चरस, सीता और गीता, शोले, प्रतिज्ञा, ड्रीम गर्ल जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में की। धर्मेंद्र ने सेकेंड पारी में प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन ट्रेन, मेट्रो, यमला पगला दीवाला, रॉकी रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में उलझा जिया जैसी सुपरहिट फिल्में दी। बॉलीवुड के फेमस एक्टर धर्मेंद्र अपने समय में काफ़ी टैलेंटेड और दिलफेक इंसान रहे हैं। धर्मेंद्र को लेकर इंडस्ट्री में कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन एक किस्सा उनके दिल का है जो लोगों को पता ही नहीं है।
धर्मेंद्र की अरेंज मैरिज हुई थी और दूसरी लव मैरिज हेमा मालिनी से हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र का पहला क्रश कौन थी? वो भी बॉलीवुड की एक अभिनेत्री थी जिसके लिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने के लिए अपना करियर तक बना डाला। जी हाँ, धर्मेंद्र का पहला क्रश कोई और नहीं, एक्ट्रेसेस जो देवानंद के साथ रिलेशन में थी उस समय की दिग्गज अभिनेत्री सुरैया थी। उस समय धर्मेंद्र एक आम आदमी हुआ करते थे और अपने गांव से छुप छुप कर उस एक्ट्रेसेस की फिल्म देखने शहर जाया करते थे। ये किस्सा धर्मेंद्र ने कई बार अपने इंटरव्यू और रियलिटी शोज में सुनाया है। धर्मेंद्र शादीशुदा होने के बावजूद हेमा मालिनी के इश्क में बेपनाह डूबे थे। अपनी ड्रीम गर्ल को धर्मेंद्र ने दीवानगी की हद से चाहा है और हर सरहद को लांघा है। लेकिन हेमा मालिनी ऐसी पहली एक्ट्रेसेस नहीं थी जिस पर धर्मेंद्र इस कदर फिदा हुए। हेमा मालिनी उनकी जिंदगी में आई उससे पहले धर्मेंद्र ने कई ऐसी अदाकाराओं पर फिदा हो चुके थे जो फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेसेस थीं। उन पर धर्मेंद्र कुछ इस कदर फिदा थे कि उनकी एक झलक देखने के लिए रोज मीलों पैदल चला करते थे। रोज लंबा सफर तय कर धर्मेंद्र टॉकीज पहुंच जाया करते थे और अपनी फेवरेट एक्ट्रेसेस की फिल्म लगवा कर ही देखते थे। एक पुराने इंटरव्यू में देवानंद ने भी बिना किसी झिझक के अपने और एक्ट्रेसेस के बारे में बात की थी। ये एक्ट्रेसेस थीं सुरैया, जिन्होंने संघर्ष के दिनों में देवानंद की खूब मदद की। यही वजह थी कि देवानंद को सुरैया से मोहब्बत हो गई। इस इंटरव्यू में खुद देवानंद ने बता चुके हैं कि जब उन्हें सुरैया से इश्क हुआ तब वह स्टार थीं जो कारों में चला करती थी, जबकि देवानंद नए नए एक्टर बने थे जो बरसों से सफ़र किया थे। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा लगता था। देवानंद ने सुरैया को प्रपोज किया तो उन्होंने भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्ट्रेसेस की नानी के कारण उन्होंने प्रपोजल ठुकरा दिया। अपने ज़माने के मशहूर फिल्म स्टार देवानंद पर्दे पर जितने रोमांटिक दिखते थे वह असल ज़िंदगी में भी उतने ही आशिक मिजाज थे। उन्होंने अपनी समकालीन कई नायिकाओं के साथ काम किया और उनका नाम कई हीरोइनों से जोड़ा भी गया, लेकिन उनका दिल वाकई में किसके लिए जुड़ा था और किसके लिए धड़कता था ये तो आप सभी को। सुरैया और देवानंद के बीच सबसे बड़ा विवाद उनके धर्म के अलग होने के कारण हुआ था। यह विवाद इस वजह से हुआ था कि सुरैया की नानी अपनी नातिन की शादी देवानंद से मंजूर नहीं करना चाहती थी, जो कि हिंदू थे। इस कारण दोनों का रिश्ता खत्म हो गया और सुरैया ने देवानंद के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। सुरैया को इस बात का ताउम्र पछतावा रहा। उन्होंने कभी शादी नहीं की। देवानंद हिंदू थे जबकि सुरैया मुस्लिम परिवार से थी, जिसकी वजह से उनकी नानी और घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए सुरैया ने कसम खाई कि वह सारी जिंदगी कुंवारी रहेंगी और शादी नहीं करेंगी। जिसके बाद सुरैया के परिवार के विरोध के कारण उनका प्यार परवान नहीं चढ़ सका। इस घटना ने दोनों के दिल को तोड़ दिया और सुरैया ने जीवन भर देवानंद से शादी नहीं की, लेकिन किसी और से भी शादी नहीं की। देवानंद ने सुरैया के सामने शादी के लिए शर्त रखी थी कि वह शादी के बाद फिल्में छोड़ दे, लेकिन सुरैया के घर वाले इस बात से सहमत नहीं हुए और दोनों ने भागकर शादी करने के लिए